गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का पहला सवाल, यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक हैं और ये संख्या जो है 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा। हमें इसे किस प्रकार हल करेंगे। 347xy यह 80 से विभाजित होना चाहिए। आप ध्यान देंगे 80 है अर्थात इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो यहां भी यूनिट डिजिट 0 होगा, अर्थात y के स्थान पर हम 0 ले लेंगे। उसके बाद 80 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये 8 गुना 10, एक 0 से एक 0 हो जाएगा। 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बने वो डिविजिबल हो, तो आप सोचिए 7 ब्लैंक्स 0 और इसको 8 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 8 9 72 होता है। अगर हम यहाँ पे 2 रख ले तो 8 9 72 और ये कट जाएगा, अर्थात इस x के जगह पर मुझे 2 रखना होगा। इसलिए x प्लस वाई पूछा जा रहा है, तो 2 प्लस 0 अर्थात 2 इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तो हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। अगर x का मान इतना है तो 1 बाई एक्स जस्ट उल्टा होगा, अर्थात 2 माइनस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3। अब इसे हम सिंपली जोड़ देंगे, तो x प्लस 1 बाई एक्स 2 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3, और ये होगा 2 माइनस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3। अब हम इसे भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो नीचे 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 एलसीएम होगा। अब आप सोचिए इससे ये कटेगा, ये जुटेगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए यह अलजेब्रिक फॉर्मेट में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आप सोचिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, 4 3 7, 2 गुना 7 ऊपर और नीचे 1, अर्थात 14 इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगला सवाल है इस वीडियो में, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बीएसी बराबर 50 डिग्री। उसके बाद कहा जा रहा है एंगल बी और एंगल सी के द्विभाजक, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर किसी बिंदु P पर मिलते हैं और आपको ये कोण फाइंड करना है। जनरली इस तरह के दो सवाल परीक्षाओं में आते हैं, जब इंटरनल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट हो और जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। जब आंतरिक द्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं तब उससे बना कोण एंगल बीपीसी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, तो 90 डिग्री प्लस ए का आधा 50 बटा 2 अर्थात 25, तो यह 115 डिग्री होगा। तो अगला सवाल त्रिकोणमिति से है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में ज्यादातर सवाल एडवांस मैथ से दिए गए हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास से ही एसएससी या हायर लेवल की अन्य परीक्षाएं जैसे सीडीएस वगैरह के लिए एक अलग सीरीज स्टार्ट किया है। कल पहला वीडियो था, आज उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। हम इसे गुणा कर लें, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1।
अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब सभी को एक तरफ करते हुए हम इसे इक्वेशन बनाएंगे। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सबको उस तरफ ले चलिए, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा, और एक में से 4 अर्थात -3 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिए, इसे सॉल्व करके साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो कुछ इस तरह तोड़ना है ताकि गुणा करके 12 आ जाए और जोड़ घटा के 4 आ जाए। इसको इस तरह तोड़ेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कॉमन करेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन होगा, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा प्लस 3 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से जब इसको इक्वेट करेंगे तो साइन थीटा बराबर माइनस 3/2 होगा, और जब इसे इक्वेट करेंगे तो साइन थीटा बराबर 1/2 होगा। साइन थीटा का रेंज -1 से +1 होता है, इसलिए यह वैल्यू संभव नहीं है, अर्थात यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार फलक के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 57 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयताकार फलक में चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच, और ये दिया हुआ है 57। अब यहाँ पे लंबाई अर्थात एल और ऊंचाई अर्थात एच का वैल्यू पता है, 2 इंटू 18 प्लस बी, और एच पता है 12 बराबर 57। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करिए। 18 प्लस बी बराबर, या पहले काट ही लेते हैं, 3 से 19 बार में और 3 से 4 बार। अब 18 प्लस बी बराबर 19 बटा 4 दूना 8। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी 2.375। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे इसमें गलती हो रहा है। एक आयताकार फलक की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच बराबर 57। इसका लंबाई है 18, चौड़ाई निकालना है, और ऊंचाई है 12। तो 12 दूना 24, यहाँ से वैल्यू निगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ देख लें एक बार फिर से हम। 57 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 18 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर। तो देखिए, ये आंसर ना आने का कारण क्या है, यहाँ सवाल में थोड़ा गलती। जहां पे इन्होंने लंबाई 18 मीटर लिखा है, वहां लंबाई होना चाहिए 5.5 मीटर, और ऊंचाई 12 मीटर। अब इसको सॉल्व करके देखें हम। तो 2 इंटू 5.5 प्लस बी, और ऊंचाई होना चाहिए यहाँ पर 3 मीटर, तो ये होगा गुणा 3 बराबर 57। अब 3 से 19 बार में, और अगर 2 से हम काट लें तो ये 9.5 हो जाएगा, इसलिए b बराबर 9.5 माइनस 5.5 अर्थात 4 मीटर इस सवाल का उत्तर होगा। तो जो हुआ वो परेशानी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डेटा जो था वो या तो किताब में गलत होगा या फिर मेरे से लिखने में गलत हो गई होगी। ओरिजिनली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है।
देखिए अगला सवाल है कि 2 साल में रेट सेम है, तब एसआई दिया हुआ है 4000 और सीआई दिया हुआ है 4180। तो आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। अगर 2 साल का 4000, इसका मतलब प्रत्येक साल 2-2000 होगा। और पहला साल के लिए एसआई और सीआई सेम होता है। अगर पहला साल यहाँ 2000 तो यहाँ भी 2000 होगा। अब ये घटा दे तो ये कितना 2180। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पर भी ब्याज जुटे। ये 2000 बढ़ के 2180 हो गया, यहाँ जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा 180, इसलिए दर 180 ब्याज बढ़ा तो ब्याज गुणा 100। मूलधन का काम 2000 करेगा और समय होगा 1 साल। 2 0 से 2 0 20 नंबर अर्थात 9% इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगला सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद -31 है और अंतिम पद 29। तो देखिए हम 2 फॉर्मूला होता है, हम इसमें दूसरा फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस एल, जहां n नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, a मतलब प्रथम पद और l मतलब लास्ट टर्म। n/2 11 पद, तो 11/2 प्रथम कितना है -31 और लास्ट है 29। तो 11/2 गुणा -2, 2 से 2 अर्थात -11 इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगला सवाल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया है। रेखा AB का ढाल स्लोप दिया हुआ है 4/3 और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये कोई लाइन है AB, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x -5 और ये 2 -3। साथ ही साथ स्लोप जो दिया हुआ है वो है आपका 4/3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हों और उनका स्लोप फाइंड करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ यह x1/1 है और यह x2/2। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे। स्लोप है 4/3, y2 के जगह पर -3 माइनस y1 के जगह -5 बटा x2 के जगह पर 2 माइनस x1 के जगह पर सिर्फ 1 होगा। तो 4/3 -3 और माइनस +5 बटा 2 - x। अब इसे क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 4 दूना 8 -4x, 5 में से 3 गया 2, 3 दूना 6, तो 8 - 6 बराबर 4x। इसलिए x बराबर 2/4 अर्थात 1/2 x का वैल्यू होगा। अगला सवाल, एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल था। उसने उसका कुछ हिस्सा 15% लाभ पर, बाकी का हिस्सा 8% लाभ पर बेचा और पूरे बिजनेस में उसको 12% का फायदा हुआ। तो आपको बताना है कि बताइए 8% लाभ पर कितना चावल बेचा। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल हो जिसमें 3 अलग अलग तरह का डेटा दिया हुआ तो आप एलिगेशन अर्थात मिश्रण का यूज कर सकते हैं। यहां भी वही है। पहली बार 15% लाभ, दूसरा बार 8% लाभ, कुल मिलाकर 12% लाभ। आप देखिएगा ये बीच का डेटा हमेशा ऊपर के 1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। अब हम इसे तिरछा तिरछा घटाते हैं तो 15 में से 12 3 और 12 में से 8 ये 4 होगा। तो 4:3 ये चावल की मात्रा का अनुपात पता चल गया। टोटल 630 था, हम लोग कहेंगे टोटल 4 3 7। पूछा जा रहा है कि 8% लाभ पर, तो 8% लाभ पर अर्थात 3 से गुना। 7 × 63 90 दिया 270 kg।
तो 270 किलो इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगला लास्ट सवाल इस वीडियो का है, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कई छात्रों का कहना है कि आप सवाल बताते हैं और तुरंत उसका उत्तर बताते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं जैसे ही सवाल देता हूं आप वहां पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और वहां से खुद से हल करने का प्रयास करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखें। 5 वर्ष में एक राशि स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो करना क्या है, जितना गुना कह रहा है उससे एक कम और टाइम को नीचे लिख दीजिए बराबर कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगा। तो फिर 5 से एक कम, टाइम के लिए 3। अब यहाँ 2/5 बराबर 4/3, 2 दूना 4, इसलिए t बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष इस सवाल का उत्तर होगा। मेरे प्यारे छात्रों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन दबा दें ताकि प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद।